हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो सीरीज जरा सी केमिस्ट्री में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेयर विलिगर रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन कई जगह आईआईटी जेईई और नीट में इसका हमें उपयोग करना पड़ सकता है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन और बेयर विलिगर रिएक्शन। ये रिएक्शन मेनली कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट करेगा। अगर हमारे पास कीटोन हो, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन से उसका एस्टर में कन्वर्जन होगा। लेकिन अगर हमारे पास अल्डिहाइड हो, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। मोस्टली कीटोन का एस्टर बन रहा हो, इस तरह की रिएक्शन की हमें जरूरत पड़ेगी और वो बेयर विनेगर रिएक्शन से ही होगा। बेयर विनेगर रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एरो पर या तो ये लिखा मिलेगा MCPBA और H2O2 और देयर कैन बी ऑल्सो CH3COOH, C-OOH. That means here a peroxide kind of compound should be there. अगर ये इनमें से कोई भी प्रेजेंस दिखे तब वो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन ही होगा। रिएक्टेंट में हमें या तो कीटोन दिया जाएगा या तो डाइकीटोन भी हो सकता है और अल्डिहाइड भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज पेरोक्सी एसिटिक एसिड एंड दिस इज M stands for meta, C stands for chloro, P para, B benzoic acid. So it is metachloro per benzoic acid, metachloro per benzoic acid. So here we will have C double bond OOH. So this is MCPBA. इनमें से कोई भी रिएजेंट हमें एरो पर दिखे तो समझना ये बेयर विनेगर रिएक्शन होगा। एक दो एग्जांपल लेते हैं, कई सारे इसके एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक या दो ही एग्जांपल लेंगे क्योंकि हमें 5 या 7 मिनट में हमारी वीडियो को खत्म करना है। तो सपोज सिंपलेस्ट एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एंड अगर यहाँ पर हम लोग रखे H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो मैकेनिज्म सीखने का तो टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। यहाँ से कोई भी एक अल्काइल ग्रुप अगर हाइड्रोजन हो, अल्काइल हो, एराइल हो, तो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अगर फिनाइल हो तो फिनाइल को शिफ्ट करना है, उसके बाद हाइड्रोजन को और प्रायोरिटी देंगे बाद में अल्काइल फंक्शनल ग्रुप। और ये अल्काइल में भी टर्शियरी हो तो उसे पहली प्रायोरिटी देंगे, सेकेंडरी को दूसरी और प्राइमरी को सबसे बाद में। और एक बात और भी हमें याद रखनी है कि यहाँ पर जो भी ग्रुप शिफ्ट होगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं बदलेगी। माइग्रेटरी ग्रुप, दिस इज द ऑर्डर फॉर माइग्रेशन। सो स्टीरियो केमिस्ट्री of migratory group will not change। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाई हो आपको तो हमें स्टीरियो केमिस्ट्री को चेंज नहीं करना है। यहाँ पर तो दोनों तरफ से ही फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक O आ जाएगा और CH3 यहाँ से फिर से जुड़ जाएगा। तो ये कार्बन और मिथाइल के बीच में हमें O लगा देना है जो हमारी प्रोडक्ट बने, जो कि एस्टर है। दिस इज मिथाइल इथेनोएट और मिथाइल एसिड। स्क्रीनशॉट ले ले इसका ताकि मैं इसे मिटा दूं। ये है माइग्रेटरी ऑर्डर। फिनाइल पहले ट्रांसफर होगा अगर हो तो, हाइड्रोजन की प्रायोरिटी उसके बाद में है और अल्काइल ग्रुप की सबके आखिर में, और अल्काइल में भी टर्शियरी हो तो उसे पहली प्रायोरिटी देंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। Suppose we have this kind of ketone. This is a benzene ring, then C double bond O CH3, and यहाँ पर भी अगर मेटा क्लोरो और बेंजोइक एसिड दिया गया हो
तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें एस्टर ही बनाना है, लेकिन यहाँ पर हमें डिसाइड करना होगा कि इन दोनों के बीच में ओ आएगा या इन दोनों के बीच में। तो अभी मैंने माइग्रेटरी ऑर्डर लिखा था आपके सामने, फिनाइल हो तो उससे पहले प्रायोरिटी ही देंगे। एस्टर यहाँ पर ओ लगाने से नहीं बनेगा, यहाँ पर मेन प्रोडक्ट में एस्टर का ओ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर होगा। तो हमारी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी कुछ इस तरह से, यहाँ पर आ जाएगा ओ, फिर लिखेंगे C++O और CH3। तो इस किस्म का एस्टर बनेगा, क्योंकि मिथाइल के मुकाबले फिनाइल का माइग्रेटरी नेचर पावरफुल है, देयरफॉर O will be between phenyl and this carbonyl functional group। और वैसे भी हम लोग देखें तो पाई सिग्मा लोन पे सिग्मा पाई, दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, दैट्स व्हाई दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट। और अगर हम इस तरह से एक और एग्जांपल भी लेते हैं, सपोज वी हैव हियर कीटोन एंड हियर वी हैव CH3 एंड अगेन हियर दिस C, यहाँ पर एक H लगा देते हैं, यहाँ पर एक CH3 लगा देते हैं और यहाँ पर हम लोग बेंजीन रिंग को अटैच कर देते हैं। अब इस तरह का जो कीटोन हो और उसका बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन अगर हमें बनाना हो, तो यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ किया हुआ है। तो इन कंडीशन में हमें दोनों ही अल्काइल में से किसको माइग्रेशन करवाना पड़ेगा? तो आंसर सिंपल है, दिस इज प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। अगर इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। तो अभी मैंने बताया था टर्शियरी का माइग्रेशन आसानी से होता है प्राइमरी के मुकाबले। तो हमें O जोड़ना होगा इन दोनों कार्बन के बीच में और स्टीरियो केमिस्ट्री को बदलना नहीं है। सो हमारी प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर कार्बन, ये हमें स्टीरियो केमिस्ट्री जैसी थी वैसी ही रखना है। और यहाँ पर हम लोग अटैच करेंगे O, ये मैं लाल कलर से लिख देता हूँ O, यहाँ पर तो ये C++O और CH3 था। तो ये होगी हमारी बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी मैंने सिर्फ कीटोन का ही बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन दिखाया है आपको। अगर पॉसिबल बना तो दूसरे वीडियो बनाकर उसमें डाई कीटोन अगर हो तो उसका बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन किस तरह से करें वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, ये था बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। इसको पहचानने के लिए हमें पेरोक्सी वाला कोई भी रिएजेंट होना चाहिए और कीटोन होना चाहिए, तो उसका बनेगा एस्टर। और यहाँ पर माइग्रेटरी रूल को फॉलो करना होगा, जो कि फिनाइल सबसे ज्यादा माइग्रेट करता है, उसके बाद आता है हाइड्रोजन और अंतिम आएगा अल्काइल, और अल्काइल में भी टर्शियरी, देन सेकेंडरी एंड सबसे लास्ट में प्राइमरी। तो मैं हूं विभाकर जानी और ये है हमारा YouTube चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें। ओके, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।